हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत। आज हम लोग बात करते हैं नॉर्मल हमारे क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की। चलिए एक बार मैं मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। क्या कहता है ये टॉपिक, देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 9, ठीक है। उसके अंदर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ रहे थे। प्लांट ब्रीडिंग का सब टॉपिक है बेटा आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग। नॉर्मली हम लोग बात करें तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन का मैंने जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाया था आप लोगों को, तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या पढ़ाया था कि बेटा जो म्यूटेशन है वो क्या है, सडन चेंज, अचानक परिवर्तन आ जाना। सडन चेंज, अचानक परिवर्तन आ जाना। सडनली चेंज मतलब भाई उसके जीनोम में सडनली चेंज आ जाना। क्या है म्यूटेशन का मतलब? म्यूटेशन सडन चेंज इन जीनोम, सडन चेंज इन जीनोम, जीनोम में सडनली चेंज आ जाना, ठीक है। अब वो जीनोम क्या है, जीन का सेट है, डीएनए का सेट है। अब ये चेंज बेटा क्रोमोसोमल भी हो सकता है, क्रोमोसोम के बेस के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये चेंज जीन के अंदर भी हो सकता है। अब क्रोमोसोमल की बात करें, आप लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं बेटा। दो टाइप के चेंज आते हैं, कौन कौन सा? एक तो नंबर में चेंज आ जाएगा भाई, एक उसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा। सेम ऐसा ही जीन के लोकेशन में चेंज आ जाएगा आप लोगों के, और उसके जीन के नंबर्स के अंदर चेंज आ जाएगा, ठीक है। या फिर डीएनए के बेस पेयर में चेंज आ जाएगा। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि बेटा सडन चेंज इन जीनोम। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, किसी भी जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है, पहले वर्ड का मतलब समझिएगा, ठीक है ना। लिखना बाद में होता है, पहले अगर एक बार समझ में आ गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग वैरायटी है। अब एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जो पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है ना, पहले से जो स्थित है। अब उस एग्जिस्टिंग वैरायटी के अंदर आप लोग चेंज ला रहे हो भाई, उसके जीन में चेंज ला रहे हो, ठीक है ना। अदर उसके मटेरियल्स में चेंज लेके आ रहे हो, तो उससे क्या होता है, आप लोग एग्जिस्टिंग वैरायटी में चेंज लाते हो, और चेंज लाने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसकी नई ब्रीड बना रहे हो। क्या बना रहे हो? नई ब्रीड्स बना रहे हो। तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? म्यूटेशन ब्रीडिंग। हम लोग क्या बोलते हैं उसे? म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो इसमें क्या है, यूज ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस का मतलब होता है बेटा प्रेरित कराना। आप लोग प्रमोट करा रहे हो, जानबूझ के करा रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, वाइल्ड वैरायटीज है। हमारे पास स्पीशीज ऐसी हैं जो वाइल्ड स्पीशीज है, जिनके पास जर्म प्लाज्म में अगर अच्छे जीन नहीं है, जर्म प्लाज्म में अच्छे जीन नहीं है, डिजायरेबल जीन नहीं है। अगर डिजायरेबल जीन नहीं होंगे तो हम लोगों को जानबूझकर क्या करना पड़ता है, म्यूटेशन कराना पड़ता है, चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है ना। लिखा भी है देखो आगे, इन प्लांट ब्रीडिंग टू डेवलप इंप्रूव्ड वैरायटीज। पहला म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, वर्ड को समझो कि आप लोग इंड्यूस म्यूटेशन जनरेट करा रहे हो। अब इंड्यूस म्यूटेशन का मीनिंग क्या है, आप लोग प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम लोग करा रहे हैं ऐसी वैरायटीज को डेवलप करना जिनके पास कैरेक्टर्स क्या हो, इंप्रूव्ड कैरेक्टर हो, ठीक है। अब कब कराते हैं वो सुनिएगा, अगेन 10 स्टार क्वेश्चन है ये। व्हेन द डिजायर्ड एलील आर एब्सेंट इन जर्म प्लाज्म, यानी अब यहाँ पर जर्म प्लाज्म किसका बेटा, वाइल्ड वैरायटी का। वाइल्ड वैरायटी या फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है ना, जो पहले से है, जो एग्जिस्ट कर रही है, जो पहले की वैरायटीज है, उस वैरायटी के अगर जर्म प्लाज्म के अंदर हम लोग बात करें, उसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें, अगर उसमें अच्छे जीन्स नहीं है, हमें जो डिजायरेबल जीन चाहिए वो नहीं है, ठीक है, एक एवरेज क्वालिटी के जीन्स हैं, तो क्या होगा कि उस केस में आप लोग उनमें चेंजेस ला देते हो, और उसे आप लोग क्या बोलते हो, म्यूटेशन ब्रीडिंग। जीन्स और अलील्स, अच्छा जीन्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसे आप लोग बोलते हो अलील्स, ठीक है। अब भाई म्यूटेशन ब्रीडिंग आप लोगों को समझ में आ गया कि सर म्यूटेशन करा रहे हैं हम लोग, चेंज करा रहे हैं, ठीक है। सब बच्चों को क्लियर हो गया, आई जस्ट होप। अब वो क्या रहा है वो सुनिएगा कि हम लोगों ने चेंज ला दिए भाई, जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज है उनको बदल लिया और उनके अंदर चेंजेस ला दिए, ठीक है सर, ला दिया आपके कहने पर हम लोग लेके आए। ओके भाई, मेरे कहने पर नहीं लेके आना, मैं एनसीईआरटी के कहने पर लेके जाना। क्यों? क्योंकि हमें नीट भी क्लियर करना है और हमें बोर्ड के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेके आना, ठीक है ना। तो ये क्या कहना है देखिएगा आप लोग आगे कि मैनी इंपॉर्टेंट क्रॉप वैरायटीज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप वैरायटीज है ऑफ द क्रॉप प्लांट, यानी कुछ अलग अलग क्रॉप प्लांट्स की वैरायटीज जो है हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस ब्रीडिंग। इस ब्रीडिंग मेथड के द्वारा काफी वैरायटीज जो है वो डेवलप की गई। वो क्या की गई? डेवलप की गई, ठीक है ना। कौन कौन सी, अगर हम लोग बात करें वीट की, अगर आपके एनसीईआरटी में क्या है कि दिया सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को उसको खोजना नहीं आता, ठीक है। अब उसमें एक वर्ड दिया होगा कि इंड्यूस म्यूटेशन में आप लोग इंड्यूस करा रहे हो म्यूटाजन के थ्रू, गामा रेस के थ्रू। तो गामा रेस से कौन सी वैरायटी बनाएगी वो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। देखो वीट की वैरायटी बनाई गई
आप लोग कॉमन जानते हो एमपी की वैरायटी है बेटा शरबती सोनारा। कौन सी? शरबती सोनारा। और पूसा लरमा दूसरी वैरायटी थी भाई। कौन कौन सी? शरबती सोनारा और पूसा लरमा। दो अलग, दो इंपॉर्टेंट ट्रीट थी दैट आर प्रोड्यूस, जो कि बनाई गई बाय द गामा रेज ट्रीटमेंट। यानी अब गामा रेज के ट्रीटमेंट किसके ऊपर किए गए? सुनिए मेरी बात, जब सोनारा 64 के ऊपर ट्रीटमेंट दिया गया तो बनी शरबती सोनारा। ठीक है भाई, सोनारा 64 जो थी पहले एग्जिस्टिंग थी हमारे पास, ये क्या है आपके पास? एग्जिस्टिंग थी। मैंने अभी ऊपर ये तो बताया कि हम लोग एग्जिस्टिंग वैरायटी में चेंजेस लेके आ रहे हैं। अब जब गामा रेज का ट्रीटमेंट इस शरबती की सोनारा 64 के ऊपर दिया गया तो कौन सी बनी? शरबती सोनारा, यही बनी। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि लर्मा रोजो दूसरी वैरायटी थी जिसे आप लोग पूसा लर्मा बोलते हो। लर्मा रोजो जो है उसके ऊपर जब गामा रेज का ट्रीटमेंट दिया गया तो कौन सी बनी? पूसा लर्मा बनी। और लर्मा रोजो कहां की वैरायटी थी? याद रखने का पॉइंट, मेन की पॉइंट है, एलएन की शीट में भी आपको मिल जाएगा कि वो कहां की थी? मैक्सिकन ड्रॉप व्हीट थे, मैक्सिको की थी वो, मैक्सिकन ड्रॉप व्हीट थे। मैंने आप लोगों को शायद बताया भी है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने तो एग्जैक्टली बताया है कि सेमी ड्रॉप वैरायटी ग्रीन रिवोल्यूशन की तरह हम लोग लेके आए थे, वो यही थी ड्रॉप वैरायटीज। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? शरबती सोनारा इज अंबर ग्रीन। अंबर ग्रीन कलर मतलब उसके अंदर क्या था कि नॉर्मली चटकीला रंग था उसके प्लांट का। ठीक है ना। और उसके गेहूं जो थे वो सुनहरे हरे रंग के थे। आई बात समझ में? वैरायटी ऑफ व्हीट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एमएस स्वामीनाथन। शरबती सोनारा को किसने किया? एमएस स्वामीनाथन। अच्छा, तो ये किस टाइम आई थी ये वैरायटी? याद रखने का पॉइंट है, अगेन 10 स्टार क्वेश्चन। ये वैरायटी आप लोगों की ग्रीन रिवोल्यूशन वाले टाइम पर आई थी। किस टाइम पर आई थी? ग्रीन रिवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इंडिया में एमएस स्वामीनाथन को आप लोग क्या बोलते हो? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। एग्जैक्टली, अगेन 10 स्टार क्वेश्चन। ओके, आप तो क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। अब राइस के अंदर क्या है भाई? चावल की वैरायटी। मैंने पहला व्हीट का ले लिया क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है व्हीट। राइस की बात करें, अबाउट 45 वैरायटीज आर प्रोड्यूस्ड अप टू 1992। लगभग 45 वैरायटीज हम लोग बना चुके हैं 1992 तक बाय दिस मेथड। एग्जांपल है बेटा रमेरी और एटोमेटा 2। ठीक है ना। मैंने एग्जांपल दे रखे, दो ही एग्जांपल दिए हैं, रमेरी और ये। ठीक है, एक्सेट्रा लिख सकते हो आगे। फिर कैस्टर। अच्छा, कैस्टर क्या होता है? एरन बोलते हैं हम लोग उसको। कैस्टर से आप लोगों का कैस्टर ऑयल निकलता है। क्या निकलता है? कैस्टर ऑयल निकलता है, राइट। तो कैस्टर की जो वैरायटी है, वर्ल्ड फेमस वैरायटी, वर्ल्ड फेमस मतलब जो बहुत प्रचलन में है, ठीक है ना, इसका ट्रेंड में जो चल रही है, कौन सी है? अरुणा। कौन सी है? अरुणा। अब कैस्टर की वैरायटी कहां बनती है? इंडिया में बनती है। अरुणा हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, वो बनी गई इन विच, अब जिसमें अरुणा क्यों बनाएगी, क्यों उसका मेन था, इन विच द लाइफ स्पान, जिसमें लाइफ स्पान जो है हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 270 to 102 डेज। ठीक है ना, जिसमें लाइफ स्पान को कहा रखा गया 270 से 102 दिन तक किया गया। अब लाइफ स्पान मतलब कि वो उग रहा था पूरा का पूरा, और उगने के बाद क्या था कि वो कंप्लीटली डाउन भी आ रहा था। ठीक है ना, यानी 270 दिन, लगभग 9 महीने के अंदर वो पूरी फसल तैयार हो रही थी। हम लोगों ने क्या किया? उसको कम कर दिया। हम लोगों ने क्या किया? उसको कम कर दिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो क्या था कि कैस्टर की वैरायटी जो अरुणा थी, वर्ल्ड फेमस वैरायटी थी, वो बनाई। अब उसमें और क्या था भाई? लाइफ स्पान तो कम कर दिया हम लोगों ने म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू। उसमें आपका जो ऑयल कंटेंट था उसको बढ़ा दिया, ग्रेट ऑयल कंटेंट या हाई ऑयल कंटेंट कर दिया, एंड डिजीज रेजिस्टेंस, और डिजीज रेजिस्टेंस को भी प्रमोट किया। क्लियर है ना? क्लियर है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है कि जब हमारे पास वाइल्ड वैरायटी, एग्जिस्टिंग वैराइटीज के पास में जीन खत्म हो जाए तो हम लोग ऐसा अल्ट्रेशन कराते हैं, ऐसे चेंजेस कराते हैं जिससे कि हम लोगों के पास में क्या है कि नई वैरायटीज जो वो बन जाती है। ठीक है ना। अब वो म्यूटेशन के थ्रू आप नई वैरायटीज बनाओगे, बना दी हम लोगों ने, और नई वैरायटीज बनाने के बाद में क्या किया मैंने? अब इसका एग्जांपल बताया व्हीट में, राइस में और कैस्टर के अंदर। अच्छा, एनसीईआरटी में कौन से एग्जांपल दे रखे बेटा? अगेन 10 स्टार, क्योंकि बोर्ड में आपका पेपर एनसीईआरटी बुक से ही छपता है। ठीक है, एनसीईआरटी में पहला दे रखा है मूंग बीन का, मूंग की फसल का। तो मूंग बीन के अंदर बेटा रेजिस्टेंस टू कौन सी, अब जो फसलें बनाई गई थी उनमें येलो मोजाइक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू। पाउडरी मतलब मूंग जो है उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, वो बिल्कुल घुन के रूप में, पाउडर के रूप में बन जाते हैं। तो इन दोनों डिजीज के अगेंस्ट मूंग बीन की वैरायटीज बनाई गई थी। ये क्वेश्चन आता है कई बार। ओके, देन आता है भिंडी, जिसे आप लोग लेडी फिंगर बोलते हो। ठीक है ना, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? एबेलेंस, एबेलोमेस्कुटस एस्कुलेंटस। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है
कि इसमें भी आप लोगों के येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट हम लोगों ने बनाई गई थी। किससे? जो आप लोगों की पहले की वाइल्ड वैरायटीज थी उसमें चेंजेस लाए और लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, नई वैरायटीज को इनोवेट किया, दैट इज, और इस वैरायटी का नाम क्या दिया गया, परभनी क्रांति। क्या दिया गया? परभनी, PHARBHARANTI, परभनी क्रांति। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है भाई। हम लोगों ने इंड्यूस म्यूटेशन कराए, चेंजेस कराए। एनसीईआरटी बुक में गामा रेज का लिखा हुआ है, तो गामा रेज में हम लोगों ने किसका, सरबती सोनोरा का एग्जांपल लिया। ठीक है, पूसा लर्मा का एग्जांपल लिया। किससे बने? सोनोरा 64 और लर्मा रोजो। ठीक है, अब ये गामा रेज का ट्रीटमेंट दिया गया था इनके ऊपर, और एक तो मैक्सिकन ड्रॉप वैरायटी थी पूसा लर्मा रोजो, और जो ये सरबती सोनोरा थी ये एमएस स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर प्रोड्यूस की थी। राइस की वैरायटीज के बारे में पढ़ा, केस्टर के पढ़ा, और हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल के बारे में पढ़ा। अब क्या कह रहा है कि भाई इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या है बेटा, वो सुनिएगा। ड्रॉबैक, कमियां। भाई म्यूटेशन आप करा तो रहे हो, लेकिन उसकी कुछ कमियां तो हो सकती है ना बेटा। तो आज बात करते हैं कमियों की। ठीक है, म्यूटेशन हम लोग बात कर रहे हैं, सर आप इतने देर से गाने गा रहे हैं म्यूटेशन म्यूटेशन म्यूटेशन, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर रिसेसिव। रिसेसिव मतलब अप्रभावी होते हैं, कि वो अपना इंपैक्ट नहीं दिखाते। तो ये क्या है, इंपैक्टलेस। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर इंपैक्टलेस, प्रभावी नहीं होते। ठीक है, आप करा रहे हो, लिथल डोजेस दे रहे हो उसके, फिर भी उसका प्रभाव नहीं निकल के आ रहा। तो प्रभावी नहीं होंगे तो क्या होगा, रिजल्टलेस होंगे, वो नई वैरायटी बनेगी नहीं। क्या होंगे वो, रिजल्टलेस होंगे। एग्जैक्टली। अब बात करें रेट ऑफ म्यूटेशन इज एक्सट्रीमली लो। दूसरा कि जो म्यूटेशन की रेट है, काफी प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लो रेट के होते हैं म्यूटेशंस। ठीक है ना। फिर आता है मोस्ट ऑफ द इंड्यूस्ड म्यूटेशंस आर इनएविटेबल द ब्रीडर, यानी कि इनएविटेबल का मतलब होता है अनअफोर्डेबल। भाई ब्रीडर क्या चाहता है कि नहीं, मुझे तो जो मिल रहा है वो मिलने दो। अगर चेंज ओवर में क्या हो गई, कई बार म्यूटेशन जो है वो ड्रॉबैक में चला गया, यानी कि जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ और गलत हो गया, तो ब्रीडर तो कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनएविटेबल यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, अनएक्सेप्टेबल नहीं बोल सकते हो। ठीक है ना। बाय द ब्रीडर मैनी ऑफ देम आर लीथल, क्योंकि काफी इनमें से होते हैं वो लीथल होते हैं। लीथल मतलब नेगेटिव इफेक्ट, या बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, फोर्थ, स्टेबिलिटी ऑफ म्यूटेंट। भाई म्यूटेंट क्या होता है, जिस जीन को आप इंसर्ट करा रहे म्यूटेंट होता है वो। ठीक है ना, म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। इज समटाइम डाउटफुल। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई ठीक है, हम लोग म्यूटेंट जीन ऐड करा रहे हैं, क्या प्लांट की बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी? सुनिएगा मेरी बात अच्छे से, क्या प्लांट की बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी? तो वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आता है, भाई डाउटफुल क्वेश्चन, होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कितने परसेंट होगा, तो 50-50% के चांसेस आते हैं। एज सम म्यूटेंट हैव टेंडेंसी टू रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि कुछ म्यूटेंट जो होते हैं वो स्टेबल अगर नहीं हो पाते तो अपनी ओरिजिनल टाइप पे चले जाते हैं वापस वो। ठीक है, हमने चेंज लाया, अब वो चेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ प्लांट बॉडी के, तो प्लांट क्या अपने ओरिजिनल कैरेक्टर ही प्रोड्यूस करने लग जाता है और चेंजेस नहीं करता। तो ये क्या उसकी लिमिटेशंस है। इस लिमिटेशन के कारण क्या है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग की तरफ भी कम ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है ना बेटा। और इसके लिए आप कुछ एडवांस टेक्निक है वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।